पर तमाम हजरात ने और जितनी भी तंजीमात हैं सब ने इस कॉल को कबूल किया और बिलखुसूस तहसील मंडी के अंदर भी तमाम दुकानें बंद रही। जितनी भी यहाँ दुकानें थी और बिलखुसूस जितनी भी तंजीमात थी सारी तंजीमात ने जमात अहले सुन्नत की आवाज़ पर लब्बैक कह करके इस आवाज़ को कबूल किया है और पुरअमन हमने एहतजाज किया। और एहतजाज में ये था कि आज मुकम्मल दुकानें बंद रखी गई। अब इस पर हम जो हुकूमत तक मुतालबा पेश करना चाहते हैं वो ये है, और बाकी जितने अहबाब सुन रहे हैं सब तक भी हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान इस वक्त मैदान में क्यों आए हैं, दुकानें बंद क्यों की हैं, एहतजाज क्यों किया है। तो मसला ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके लिए हम दुनिया के अंदर आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हैं, ज़िंदा हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर हैं, और हमारा काम उठना बैठना चलना जो भी मामलात हैं सब सरकार अलैहिस्सलाम के मुताबिक और उन्हीं की खातिर हैं। इसलिए देखिए आज का जो मामला है वो मामला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहनत के सिलसिले में है कि एक खबीस खातून ने और उसके साथियों ने रसूल के ख़िलाफ़ हरफ बद को इस्तेमाल किया। इस मौके पे सिर्फ़ किसी एक फ़िरके या एक मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है बल्कि तमाम उम्मत मुसलिमा, और मैं आगे बढ़कर कहूँगा कि उम्मत मुसलिमा से भी आगे बढ़ के तमाम इंसानियत पसंद अफराद जो भी हैं उनको इस सिलसिले में एहतजाज करना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि उन खबीस अफराद को शदीद से शदीद सज़ा मिले, ताकि आइंदा के लिए जो इस तरीके से शरपसंद अफराद हैं वो अपनी फ़िक्र में इस तरीके से गलत ख़याल लाने से पहले कई मरतबा सोचें। देखिए हमारी तहज़ीब ख़तरे में आ रही है और हमारी तहज़ीब धीमे धीमे इसी तरीके से ख़तरे में आ रही है। रसूल वो रसूल है जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रसूल किसी एक कौम के लिए रहमत नहीं है, किसी एक फ़िरके के लिए रहमत नहीं है, बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत है। तो तमाम आलमीन पे फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने जिस रसूल जैसी मुक़द्दस ज़ात को उस आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है तो वो रसूल के सिलसिले में कम से कम इतनी तो आवाज़ उठा ही सकते हैं कि जो नाज़ेबा अल्फाज कहने वाले को शदीद से शदीद सज़ा दी जाए ताकि लोगों के लिए इबरत बन सके। और ये सज़ा जब दी जाएगी इससे हुकूमत के लिए ही फ़ायदा बख्श है, इसलिए कि हुकूमत जब इस तरीके से इस्तेहकाम और कदम उठाएगी तो लोग हुकूमत पे भरोसा और विश्वास करेंगे। जब भरोसा और विश्वास करेंगे तो वही हमारी अमनियत पहले जैसी पूरी दुनिया में कायम व दायम हो जाएगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।